हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास 10th के मैथमेटिक्स पार्ट 1 के इस ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि अगर हमको साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर दिए हुए हैं देन उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है वो हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ है। फ्रेंड्स, वहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखा और हमने देखा है कि उस साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने आप लोगों को स्टेप्स बता दिए थे, वो स्टेप्स में फिर से एक बार रिपीट करता हूँ जल्दी से। हमने क्या किया था कि जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिए हुए हैं उन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का आपको y का इक्वेशन निकालना है या x का इक्वेशन निकालना है। मोर प्रोबेबली आप लोगों को y का इक्वेशन निकाल लेना है। y का इक्वेशन निकालने के बाद वहां पे अलग अलग x की वैल्यूज आप लोगों को पुट कर देना है। x की वैल्यू पुट कर देना है। मिनिमम कितने पॉइंट्स लेने हैं आपको, कितनी वैल्यूज लेना है x की, 3 वैल्यूज लेना है और 3 वैल्यूज ऑफ x लेके आपको y की अलग अलग 3 वैल्यूज आप लोगों को निकाल लेना है। और ये x और y का एक टेबल आप लोगों को बनाना है। ठीक है, राइट द x वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टेबुलर फॉर्म, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है। ये टेबल बनाने के बाद आपको डायरेक्टली जंप करना है ग्राफ पेपर के ऊपर। ग्राफ पेपर के ऊपर आप लोगों को एक्सिस बनाना है, x एक्सिस, y एक्सिस बनाना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को नोट डाउन कर लेने हैं और उसके बाद में जो भी x और y वैल्यू हमें टेबल में दिया हुआ है उसको क्या कर लेना है, आप लोगों को प्लॉट कर लेना है। प्लॉट करने के बाद आप लोगों को क्या मिलेगा, एक आपको लाइन निकालना है कवरिंग ऑल दिस पॉइंट्स। इस पॉइंट से होते हुए सभी एक लाइन निकाल लेना है। ऑलवेज वो लाइन जो आएगी आप लोगों की स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि हमारा इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन के लिए हमेशा जो ग्राफ आता है वो आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो ये दोनों इक्वेशन के लिए आप लोगों को 2 लाइन्स निकाल लेनी है। हो सकता है कि लेटेस्ट कंसीडर कि एक लाइन इस तरह से आई हुई है और दूसरी लाइन इस तरह से आई हुई है और दोनों लाइन क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट का अगर मैं कोऑर्डिनेट अगर ले लेता हूँ, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ तो वो हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन फॉर दैट साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में ये एक न्यूमेरिकल लेके हमने उस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है और उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, राइट। सो ये इक्वेशन, ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, राइट। तो लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल कंसीडर करता हूँ आपका प्रैक्टिस सेट 1.2 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 का। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर आप देखते हो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, complete the following table, complete the following table to draw the graph of the equations। 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है x plus y is equals to 3 और दूसरा दिया हुआ है आपको x minus y is equals to 4। so this is my equation number 1, right। इसके ऊपर से क्या कर लेना है, ये आपको यहाँ पे अगर आप किताब में देखोगे तो यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, राइट। यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है और एक यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, राइट। ये 3 बॉक्सेस आप लोगों को दिया हुआ है। तो क्या कर देना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि अगर कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर दिया हुआ है इसके ऊपर से आपको y का इक्वेशन या x का इक्वेशन निकाल लेना है। इसके ऊपर से क्या कर लेता हूँ, y का इक्वेशन में लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे इट विल बी 3 माइनस एक्स, राइट। और दूसरा इक्वेशन अगर आप लोगों को y की वैल्यू दिया हुआ और x की वैल्यू अगर निकालना है तो इसके ऊपर से x का इक्वेशन क्या आएगा मेरे पास, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस y। ऐसे दोनों इक्वेशन आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखना है कि आपको कौन सी वैल्यू दिया है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू दिया है आप लोगों को, x की वैल्यू दिया है 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो 3 माइनस 3 इज 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 0, इसलिए यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है। दूसरा कॉलम में अगर आप देखते हो तो y की वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं 5 पुट कर देता हूँ तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 5 दैट इज -2, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू -2 लिख दिया है।
देन थर्ड कॉलम में अगर आप देखते हो तो y की वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है, तो अगेन y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 3 पुट कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0, इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू कितना आया हुआ है 0। ठीक है, तो इसलिए इसको कोऑर्डिनेट किस तरह से लिखेंगे हम 3 0, दिस इज -2 5, तो -2 5 एंड दिस इज 0 3, तो यहाँ पे लिखा हमने 0 3, राइट। तो इस तरह से हमने ये नीचे कैलकुलेशन करके बता दिए है। अगर आप यहाँ पे देखते हो ये नीचे कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, x की वैल्यू 3 दिया हुआ है तो इसके हिसाब से हमने y की वैल्यू निकाला हुआ है। ये तीनों कॉलम में कैलकुलेशन करके बता दिया है जो अभी मैंने यहाँ से पेन से ड्रॉ करके दिखाए थे, राइट ना। उसी तरह से अभी नीचे अगर आते हो दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है आपको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो अगेन ये वैल्यू आपको यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, राइट, यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पे भी ये दोनों वैल्यूज दिया हुआ है और ये तीनों आपको बॉक्स दिए हुए हैं, राइट। तो इसमें वैसे ही करना है आप लोगों को, इसके ऊपर से आपको पहले y का इक्वेशन निकाल लेना है। y का इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे x माइनस 4, उसी तरह से यहाँ पे x का इक्वेशन निकाल लेना है और x का इक्वेशन क्या बनेगा आपको यहाँ पे 4 प्लस वाई, इसी तरह से दो इक्वेशन निकाल लेना है। अभी किसकी वैल्यू दिया है आप लोगों को, आपको दिया है y की वैल्यू, y इज 0, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 0, कहाँ पे पुट करेंगे y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको x की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी, राइट। तो ये 0 अगर पुट करता हो तो 4 प्लस 0 दैट इज 4। नाउ यहाँ पे अगर आप देखते हो तो x की वैल्यू -1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट करो तो -1 -4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5, तो इसलिए यहाँ पे कितना लिखा है -5 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0 4 ऑलरेडी दिया हुआ है। उसके बाद में आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लेना है, दिस इज x इज 0 y इज 0, x इज 4 y इज 0, सो दिस इज 4 0, x इज -1 y इज -5, तो -1 -5 एंड हियर यू हैव टू राइट डाउन 0 -4। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल क्या हो जाता है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ग्राफ निकालने के लिए नहीं बोला हुआ है तो इसलिए यहाँ तक हम न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, राइट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आओ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आप लोगों को, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर इन्होंने बोला रहता कि ग्राफिकली ये टर्म अगर आप लोगों को नहीं दिया हुआ है तो यू कैन सॉल्व दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और बाय द मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट, दोनों में से कोई भी एक मेथड से आप कर सकते थे, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए क्या करना है आपको, x प्लस वाई ये पहला इक्वेशन आपको दिया हुआ है तो इस इक्वेशन को आपको लिख लेना है। इसके ऊपर से क्या कर लेना आपको, y का इक्वेशन लिख लेना है। जैसे कि मैंने बोला था कि y का इक्वेशन क्या आएगा मेरे पास 6 माइनस x। ये इक्वेशन लिखने के बाद आप लोगों को क्या कर लेना है, अभी x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करना है और x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करके क्या कर लेना है आपको y की वैल्यूज निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर किया है। आई हैव कंसीडर्ड x इक्वल टू 0 3 4 एंड 5, ऐसी वैल्यूज मैंने कंसीडर किया है, ठीक है। आप दूसरे कोई भी वैल्यूज ले सकते हो, आप x की 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि x की वैल्यू आप लोगों को कितना लेना है। लेकिन लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जनरली अगर लेना भी है तो x की वैल्यू कौन से रेंज में लेना है आपको, और वैल्यूज लेना है आपको -5 से 5 के बीच में। तो टेक द वैल्यूज बिटवीन -5 to 5, कोई भी वैल्यू ले लीजिए। इसके बाहर के लिए तो भी चलता है लेकिन कैलकुलेशंस आप लोगों के बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो बेटर यू टेक द वैल्यूज इन दिस रेंज। तो मैंने 0 से लेके 5 तक वैल्यूज लिया है, ठीक है, 0 3 4 5। उसके बाद क्या किया है, x की अलग अलग वैल्यूज में पुट करते गया। x की वैल्यू पहले 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, इसलिए y की वैल्यू लिख दिया 5। x की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पे, x की वैल्यू अगर 3 रखते हो तो 5 माइनस 3 दैट इज 2। तो इस तरह से ये टेबल क्या कर लेना है आपको, कंप्लीट कर लेना है। एक इक्वेशन का टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गया। उसी तरह से क्या करना है, दूसरा इक्वेशन आप लोगों को दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसके ऊपर से आपको y का इक्वेशन मिला लेना है। तो क्या करेंगे हम,
y का इक्वेशन मिलाने के लिए y अगर इस साइड में लेके आते हैं और 3 अगर इस साइड में अगर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन हमारे पास, दैट इज x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। अभी क्या कर लिया, y इधर लिख दिया और x माइनस 3 इधर लिख दिया, तो ये यहाँ पे हमने दिखा दिया है, तो y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। तो यहाँ पे फिर से क्या कर लेना है आपको, x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करना है, x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करो। तो यहाँ पे मैंने x की अलग अलग वैल्यूज ले लिया है, 1 मिनट। तो x की अलग अलग वैल्यूज लेके यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यूज लिया मैंने 1, 2, 3 एंड 5। ऊपर वाले इक्वेशन में मैंने अलग वैल्यूज लिया था, नीचे वाले इक्वेशन के लिए मैं अलग वैल्यूज ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप सेम भी वैल्यूज ले सकते हो या अलग अलग वैल्यूज भी ले सकते हो। और इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करते जाना है, x की वैल्यू पहले 1 रखते जाना है और y की वैल्यू निकालना है। तो x अगर मेरे पास 1 है तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, x की वैल्यू अगर मेरे पास 2 है तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1, x की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 3 इज 0। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, टेबल कंप्लीट कर लेना है। टेबल कंप्लीट करने के बाद इन पॉइंट्स को आपको प्लॉट कर लेना है। दो इक्वेशंस है तो हमारे पास दो सेट ऑफ पॉइंट्स आए हुए हैं, दो सेट ऑफ पॉइंट्स आए हुए, तो क्या करना है, इन लोगों को आपको प्लॉट कर लेना है। पहले क्या प्लॉट करना है, 0, 5, 3, 2। तो 0, 5 इज हियर, इफ यू सी हियर 0, 5, ये 0, x इज 0, y इज 5, यानी ये 0, 5 हमारे पास पॉइंट है। मैं आपको बता देता हूँ आप लोगों को, दिस इज 0, 5। दूसरा है हमारे पास 3, 2, राइट। ये जो B पॉइंट है ये 3, 2 है, इसको प्लॉट कर लेना है। तीसरा पॉइंट अगर है यहाँ पे, अगर आप देखते हो तीसरा पॉइंट है 4, 1 और चौथा पॉइंट है 5, 0। तो 4, 1 और 5, 0। So here I will mark 4, 1, 4, 1 is this point C point और 5, 0 is D point, ठीक है। तो ऐसे 4 पॉइंट हमने निकाल लिए। 4 पॉइंट प्लॉट करने के बाद चारों पॉइंट को कवर करते हुए आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट द स्ट्रेट लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह से जो सेकंड टेबल हमने निकाला हुआ है, उस सेकंड टेबल के लिए आप लोगों को पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, 3, 0, 5, 2। तो ये सेकंड लाइन के लिए भी मैंने क्या कर लिया, जो ब्लैक लाइन दिखाई हुई है, ठीक है, इस सेकंड लाइन है हमारे पास, ठीक है। तो उसके रिलेटेड पॉइंट्स हमने क्या कर लिए हैं, प्लॉट कर लिए हैं और वहां से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने निकाला हुआ है, ठीक है। अभी अगर ये दोनों लाइन अगर आप देखते हो तो ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस करते हैं, दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। और वो इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, राइट। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस विल गिव यू द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट नोट डाउन कर देना है। कोऑर्डिनेट नोट डाउन कैसे करना है, पहले इसको x के ऊपर ड्रॉप कर लेना है, x की वैल्यू नोट डाउन कर लो। x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, 4, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 4। y के ऊपर ड्रॉप कर दो, y की वैल्यू कितना है यहाँ पे, y इज इक्वल्स टू 1। तो 4, 1 इज द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। आई विल रिपीट, you have to note down the coordinates for the point of intersection, you have to note down the x coordinate, you have to note down the y coordinate, और जो भी आपको मिलेगा x coordinate और y coordinate, that is the solution for the given simultaneous equation। इसलिए यहाँ पे नीचे solution लिखा हुआ है कि the coordinates of the point of intersection are 4, 1, therefore the solution of the given simultaneous equation is x equals to 4 and y is equals to 1। तो इस तरह से आप लोगों को साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल लेना है, ठीक है। आई विल गो टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर आप देखते हो तो आई विल गो थ्रू क्विकली। नाउ यहाँ पे अगर आप देखते हो इक्वेशन दिया आपको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। मैंने क्या बोला था कि जो इक्वेशन दिए हुए हैं उसके ऊपर से आपको y का इक्वेशन लिख लेना है। तो यहाँ पे y का इक्वेशन हो जाएगा, x को अगर मैं इस साइड में लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 0 माइनस एक्स,
उसी तरह से यहाँ पे दूसरे इक्वेशन के लिए भी y का इक्वेशन निकाल लेना है। तो y का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, y को इधर लेके आता हूँ, 9 को इधर लेके आता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला था कि x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करना है, एक टेबल बनाना है, x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करना है और उसके हिसाब से आपको y की वैल्यूज निकालना है। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू आप पुट करते जाइए, x इक्वल्स टू -2 गेट द वैल्यू ऑफ y। तो x इक्वल्स टू -2 अगर लिख देता हूँ तो 0 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 2। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो 0 माइनस 0 इज 0। x की वैल्यू अगर मैं 2 कर देता हूँ तो 2 माइनस ऑफ -2, सॉरी 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा -2। x की वैल्यू अगर मैं 4 पुट कर देता हूँ तो 0 माइनस 4 इज -4। उसके ऊपर से हमने ये पॉइंट्स लिख दिए, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, सिमिलरली दूसरे इक्वेशन के ऊपर से हमने y का इक्वेशन हमने मिलाया हुआ है। यहाँ पे भी x की अलग अलग वैल्यूज अभी कंसीडर करना है। x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करके, तो यहाँ पे x की वैल्यूज देखिए मैंने अलग अलग कंसीडर किया है, -2, 0, 2, 3 एंड 4। तो इस इक्वेशन में आप लोगों को x की अलग अलग वैल्यूज पुट कर देना है और y की वैल्यूज मिलाना है। एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज x की वैल्यू अगर मैंने -2 अगर रख दिया तो क्या मिलेगा आपको, 2 ऑलरेडी है, x की वैल्यू -2, देन -3 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 - 2 इज -4 एंड देन -3 दैट इज इक्वल्स टू -7। तो -2 के लिए हमको y की वैल्यू मिली है -7। उसी तरह से x की वैल्यू 0 पुट करके देखिए तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0 -3, तो 0 इंटू 2 इज 0, तो -3, तो y इज इक्वल्स टू -3। तो y की वैल्यू आपको -3 मिला है x इक्वल्स टू 0 के लिए। तो उसी तरह से गो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स क्या कर लेना है, आप लोगों को लिख ले हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। ठीक है, तो -2 -7 0 -3 2 1 3 3 4 5 लाइक दिस। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों टेबल कंप्लीट करने के बाद क्या कर लेना है आप लोगों को, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। तो पहला है हमारे पास -1 5, तो -1 5 कहाँ पे आएगा, -1 5 इज दिस पॉइंट, राइट, इफ यू कैन सी हियर -1 5 इज दिस पॉइंट। देन दूसरा अगर आप देखते हो दैट इज 0 -2, तो 0 -2 पॉइंट इज दिस वन, ये यहाँ पे है। तो इस तरह से आपको पॉइंट क्या कर लेना है, आपको प्लॉट कर लेने हैं और एक स्ट्रेट लाइन आपको निकालनी है विच विल पास थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स। तो ये जो है हमारे पास ग्रीन लाइन, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास ग्राफ बना हुआ है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली सेकंड इसके लिए अगर आप देखते हो तो -2 -7, तो -2 पे -7 ये वाला पॉइंट है हमारे पास। देन 0 -3, 0 पे -3 ये सेकंड पॉइंट दिया हुआ है। देन 2 पे 1, 2 पे 1 ये है, और उसके बाद में 3 पे 3 ये पॉइंट है, और 4 5 x इक्वल्स टू 4 y इक्वल्स टू 5 पे ये पॉइंट है। तो एक दूसरा स्ट्रेट लाइन निकालो सभी लाइन में से, सभी पॉइंट में से जाते हुए, ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन फॉर इक्वेशन नंबर 2। अभी ये दोनों लाइन अगर आप देखते हो तो ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, राइट। और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट अगर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ तो दैट विल बी द सॉल्यूशन फॉर योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। तो ये x की वैल्यू कितना है हमारे पास, निगेटिव एक्सिस पे -1 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, x कोऑर्डिनेट इज -1 और y कोऑर्डिनेट इज -5, राइट। सो दिस विल बी द सॉल्यूशन फॉर योर simultaneous equation। तो -1 -5 is the solution, x equals to -1 y equals to -5, राइट। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप आप सभी को साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है ये अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, राइट। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न the Cramer's rule. Now what is Cramer's rule and how to solve the simultaneous equation by using the Cramer's rule,
that we will see in the next video. So for the time being, see you. Bye bye.